on the issue of Russia-Ukraine, we tabled paras 3 and 4, which is reproduction of the text from the Bali leaders' declaration. If two countries, Russia and China, did not agree to that, you need to ask them about why exactly, on how their perspectives, or do they no longer. इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी हुई है. उन्होंने अपनी 8 गुना ट्रेड बढ़ा दी. कोई $38 बिलियन की इंपोर्ट है. इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं. इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को, ब्रिटिश सरकार को, या ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया. चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता? क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे. तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट वाले आपको इतने ठुड्डे मार रहे हैं सर, इतने जूते लगा रहे हैं, वो इतना बाजू मरोड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं बंदे के पुत्र बन जाओ, तुम लोग अपनी औकात भूल गए थे, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे. हमारी ईगो इतनी क्यों ज्यादा है कि हम कराची में दुबई के जरिए आएगा इंडिया का प्याज, लेकिन वो प्याज हम बॉर्डर खोल के यहां से नहीं मंगवा सकते. आप इंडिया के टुकड़े पहाड़ों में आपको इतना बता दूं, ठीक है, ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है, वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में. और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक. आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम, नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया. वो कौम जो 75 साल में कुछ इजाद ना कर सकी, कोई जिद्दत ना ला सकी, एक गाड़ी ना बना सकी, एक मोबाइल फोन ना बना सकी, अपने बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं स्टेट ए इन ओ लेवल, स्टेट ए इन ए लेवल्स. और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में. तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का. दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से भारत ने रशिया को लगातार तेल देना चालू कर दिया है. पहले जहां भारत रशिया से सिर्फ 1% तेल खरीदता था, वहीं अब भारत रशिया से कई बिलियन डॉलर्स के ऑयल खरीद रहा है. और अब इसकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि भारत चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है रशिया से तेल खरीदने के मामले में. और अब रशिया कह रहा है कि वह जितना हो सके उतना भारत को तेल सप्लाई करता रहेगा, भले इसके नतीजे में चाइना को तेल की कमी पड़ जाए, पर रशिया भारत को तेल सप्लाई करना रोकेगा नहीं. और दूसरी खबर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हम सब जानते हैं पिछले साल जब बाली में G20 समिट की मीटिंग हुई थी, तब सभी कंट्रीज ने मिल करके रशिया को कंडेम किया. उस कम्युनिके में रशिया को कंडेम करते हुए हर एक कंट्री ने साइन भी किया. लेकिन दोस्तों अब भारत में चल रहे इस G20 की मीटिंग में रशिया को कंडेम करते हुए भारत ने 2 पैरा ऐड किया अपने कम्युनिके में, जिसमें रशिया और चाइना ने साइन नहीं किया है. तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं. 2 मार्च G20 मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग, जिसमें चाइना भी शामिल हो चुका है. चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है. सबसे बड़ी बात ये, मैं इस पर बात करूंगी 2-3 एंगल से. खास तौर पर 2 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. एक तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता? क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे. तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में. तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, और तमाम दुनिया की डिग्निटरीज वहाँ पर मौजूद हैं. चलें बात स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट तो मैंने कर दी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतने बहुत सारे हैं. मैंने सोचा पहले एक प्रोग्राम इस पे कर लें, फिर हम देखेंगे कि किस पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे. और जब कल मीटिंग होगी फिर क्या हमारे पास सिनेरियो आता है. एक तरफ मैंने आपको अपने पिछला लाइव उठाकर देखिए, इससे पहले जो मैंने लाइव किया उसमें मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है.
पाकिस्तान भी हब बना हुआ है, लेकिन वो डिफिकल्टीज का, क्राइसिस का, मुश्किलात का है। और जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बस हमारे जो हैं वो नुक्कड़ पे, यानी कि बिल्कुल खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें तो साथ ही बॉर्डर के उस तरफ जो कंट्री मौजूद है, वहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर से लेकर और कौन कौन सा कंट्री नहीं है जिसकी डिग्नेटरीज वहाँ पर ना आ रही हूँ। 1 एंड 2 मार्च जो है वो इन मीटिंग्स के चलेंगी। अगर कोई इतना बड़ा कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री, जो कि ताकतवर कंट्रीज हैं, वो अगर अपने बेनिफिट के लिए और देखते हैं कि हमने तो अपनी इकोनॉमी का देखना है, हमने तो अपनी लोगों का देखना है, वो अगर बातचीत कर सकते हैं अपने ऐसे कंट्रीज के साथ जिनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, या दुश्मनी की जो बातें की, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी नाक क्यों इतनी ऊंची है? हमारी ईगो इतनी क्यों ज्यादा है कि हम कराची में दुबई के जरिए आएगा इंडिया का प्याज, लेकिन वो प्याज हम बॉर्डर खोल के यहां से नहीं मंगवा सकते। हम इतना पैसा खर्च करेंगे कि दुबई के जरिए कराची प्याज आएगा, फिर वो दूसरे पूरे मुल्क में पहुंचेगा, फिर वो लाहौर पहुंचेगा, लेकिन हमारा लाहौर अमृतसर का बॉर्डर मौजूद है, हम इससे फायदा नहीं उठा रहे। आखिर क्या वजह है? इस पे सोचने की जरूरत है। इंडियंस कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर वो ये है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस की गैदर की हैं और इस तरह की कि ये रेमिटेंस के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की। मैं आपको बताता चलो, आज से थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो भी, और वो भी आई थिंक इफ़ आई वुड से दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह चीज़ों को डील कर रहा है। उस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में। और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। ठीक है जनाब। अब इंडिया जो है वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देखिए कि किस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इतनी टफ लाइन ली है और ये गिव अ वेरी टफ मैसेज टू दी इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा, क्या ये अब ये क्वेश्चंस हैं, क्या इंडिया जो है इस तरह अमेरिकी मीडिया के साथ कर सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। आज जारी बात है बीबी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन आप देखिए हाउ इंडिया स्मार्टली बेसिकली, जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने बीबीसी को क्रिटिसाइज किया एंड दैट बिकेम अ नेशनलिस्ट इशू, दे बिकेम इट अ कॉलोनियल इशू। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इंडिया ये कहते हैं कि enough is enough, we now feel that Russia has done some, should stop doing this, इस तरह के खाली बातें कर देना, that is going to be enough for America, and then it can continue buying oil and doing what it is doing. But बिल्कुल they सही है, want a जैसे verbal, ताकि वो अपनी पब्लिक को कह सकें कि we succeeded in changing India's policy and we have isolated Russia, ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं 2025 का फोरकास्ट देख रहा हूँ। 2025 के फोरकास्ट से नजर आ रहा है कि रशिया इज गोइंग टू ग्रो फास्टर देन द यूएस इकोनॉमिकली, और अब जो 2022 की इकोनॉमी है रशिया की, इट जस्ट श्रंक बाय 2% बस। मतलब ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी रशिया की। आपको याद है कैसे बातें हो रहे थे शुरू में कि रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी। इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को। इंडिया का $35 बिलियन का है, चाइना ने $190 बिलियन का ट्रेड किया है रशिया के साथ इन 2022। दोनों को मिलाए तो इट इज फार मोर देन व्हाट द वेस्ट हैज डन फॉर यूक्रेन। ये और बात है कि वेस्ट फुकट में दे रहा है यूक्रेन को पैसे, तकरीबन $100 बिलियन के करीब है वो। अमेरिका ने अभी तक 71 दिए, यूरोप ने कुछ 30 दिए, बाकी सब मिला के 110-120 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन को मिले हैं। उसके बदले यूक्रेन की जाने जा रही हैं, तबाह हो रहा है मुल्क। अलबत्ता ये दो मुल्कों ने रशिया से जो तेल खरीदा है उससे रशिया को $225 बिलियन का फायदा हुआ है फॉर द बिजनेस। सो द इकोनॉमी इज नॉट टैंकिंग जिस तरह से वो समझ रहे थे। और जब तक ये दो मुल्क ट्रेड करते रहे रशिया से, वेस्ट की नॉन मिलिट्री स्ट्रैटेजी टू क्रश रशिया विल फेल।